प्राचीन काल में द्वारका नामक नगरी में भगवान श्री कृष्ण राज्य करते थे। वे केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि दिव्य अवतार भी थे, जिन्हें धर्म की स्थापना के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। उनकी महिमा और लीलाएं अनगिनत थीं, लेकिन आज हम उनकी और सुदामा की सच्ची मित्रता की एक अनोखी कथा सुनने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जब गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तब वहां उनकी मित्रता एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण बालक सुदामा से हुई। दोनों एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रहते थे। वे गुरु की सेवा में लगे रहते और साथ में विद्या का अध्ययन करते। समय बीतता गया और गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने मार्ग पर चल पड़े। श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना राज्य स्थापित किया और सुदामा ने अपनी ब्राह्मण जीवन को अपनाया। सुदामा बहुत ही गरीब थे, किंतु वे सदैव ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे। वे कठिन परिश्रम से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, लेकिन उनके घर में कभी पर्याप्त अन्न नहीं होता था। एक दिन सुदामा की पत्नी, जो उनके दुख को सहन नहीं कर पा रही थी, ने उनसे निवेदन किया, हे स्वामी, आप श्री कृष्ण के बाल सखा हैं। वे अब एक बड़े राजा हैं। क्यों ना आप उनसे सहायता मांग लें? वे अवश्य ही आपकी मदद करेंगे। सुदामा को पहले संकोच हुआ। वे भगवान श्री कृष्ण के साथ अपनी मित्रता को धन या संपत्ति के लिए प्रयोग नहीं करना चाहते थे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण से मिलने का यह एक अवसर है और वे केवल अपने मित्र से मिलने के उद्देश्य से द्वारका जाने का निश्चय कर लिया। सुदामा की पत्नी ने बहुत कोशिशों से चावल का एक मुट्ठी भर पोटली बनाई, जिसे वे श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप ले जा सकें। सुदामा इस छोटी सी पोटली को लेकर द्वारका के लिए निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे द्वारका पहुंचे। वहां के वैभव और समृद्धि को देखकर सुदामा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने महल के द्वार पर पहरेदारों से कहा कि वे श्री कृष्ण के बाल सखा सुदामा हैं और उनसे मिलने आए हैं। पहरेदारों ने उन्हें देखकर उपेक्षा की, लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण के सखा होने की बात कही, तो वे उन्हें भीतर ले गए। जैसे ही श्री कृष्ण को सुदामा के आगमन की सूचना मिली, वे स्वयं दौड़ते हुए आए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा और तुरंत उनके पैरों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। सुदामा भी आश्चर्यचकित रह गए कि एक राजा होकर श्री कृष्ण ने उन्हें इतना सम्मान दिया। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में बड़े आदर से बैठाया और उनकी आवभगत की। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी ने भी सुदामा को सादर प्रणाम किया और उन्हें वस्त्र धारण करने के लिए दिया। श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए और उन्हें अपने बगल में बैठाया। सुदामा के हाथ में चावल की वो पोटली देखकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, सखा, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ भेंट है? सुदामा ने संकोचवश वह पोटली श्री कृष्ण को दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह चावल का मुट्ठी भर बड़े प्रेम से ग्रहण किया और उसे अमृत समान स्वादिष्ट मानकर खाया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से उनके घर के बारे में पूछा, लेकिन सुदामा ने अपनी गरीबी का जिक्र नहीं किया। वे केवल अपने मित्र से मिलकर ही संतुष्ट थे। कई दिनों तक सुदामा द्वारका में रहे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से किसी भी प्रकार की मदद नहीं मांगी। जब वे विदा लेने लगे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें बड़े प्रेम से विदा किया और सुदामा बिना कुछ मांगे ही अपने गांव लौट गए। जब सुदामा अपने घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके कुटिया की जगह अब एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे नए वस्त्र धारण किए हुए थे और घर में अन्न, धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी। सुदामा समझ गए कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा का फल है। सुदामा की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि श्री कृष्ण ने उनके बिना कुछ कहे ही उनकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता का कोई मूल्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की मित्रता को धन दौलत से नहीं, बल्कि अपने प्रेम और स्नेह से तोला। सुदामा ने भी अपने मित्र के प्रति प्रेम और आदर को किसी भी प्रकार के स्वार्थ से ऊपर रखा। यही कारण है कि उनकी मित्रता आज भी आदर्श मानी जाती है। कृष्ण और सुदामा की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मित्रों के बीच प्यार, सम्मान और विश्वास की बुनियाद होती है।
सच्ची मित्रता वो है जो न तो धन की मोहताज होती है, न ही समय की।